नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी नगर निगम देहरादून में आयोजित होली मिलन समारोह में पहुंचे हैं और यहां पर सीएम धामी का तिलक लगाकर भव्य स्वागत किया गया। वहीं मौके पर सीएम धामी समेत अन्य गणमान्यों पर पुष्पों की बौछार की गई है। साथ ही वाद्य यंत्रों के साथ भी अभिनंदन किया गया है। होली मिलन कार्यक्रम में सीएम धामी समेत कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे हैं। साथ ही नगर आयुक्त, मेयर समेत निगम के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चलें कि लगातार कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौके पर मौजूद हैं, जहां पर होली अभिनंदन समारोह कार्यक्रम रखा गया, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौके पर पहुंचे, जहां पर तमाम तरह के नृत्य और साथ ही मंचन देखने को मिला और बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे हुए थे। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम धामी नजर आ रहे हैं, तिलक लगाकर होली की शुभकामनाएं देते हुए नजर आए हैं और साथ ही यहां पर होली अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और यहां के कल्चर को भी दिखाया गया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौके पर मौजूद रहे हैं। तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं हम आपको, जहां पर होली मिलन कार्यक्रम रखा गया और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान यहां पर नृत्य प्रस्तुत किया गया और साथ ही बड़ी संख्या में लोग भी यहां पर पहुंचे हुए थे। आपको बताते चलें कि होली मिलन समारोह तमाम तरह के आयोजित किए जा रहे हैं और एक ऐसा ही कार्यक्रम देहरादून में भी रखा गया, होली अभिनंदन कार्यक्रम, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और यहां पर देहरादून का नृत्य प्रस्तुत किया गया और तिलक लगाकर भव्य सीएम का स्वागत भी किया है और सीएम धामी मौके पर पहुंचे। इस दौरान लोगों को उन्होंने बधाई भी दी है। होली कार्यक्रम में लगातार सीएम धामी पहुंचे और साथ ही यहां पर लोगों ने एक देखिए, हमारा प्रदेश इस बार की होली में 25वें साल में प्रवेश कर गया है। ये हमारे 25वें साल की होली है और इन 25 सालों में हमको उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, उन उपलब्धियों से हमको प्रोत्साहन लेते हुए ये रजत जयंती वर्ष, ये हमको उपलब्धियों का वर्ष बनाना है और बिल्कुल फ्रंट फुट पर आकर हर क्षेत्र में हमको काम करना है, सबको धरातल पर उतारना है। उत्तराखंड की आशाओं, आकांक्षाओं, जन भावनाओं के अनुरूप राज्य को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। तो सीधा आपको लिए चलते हैं नई दिल्ली, जहां पर होली मिलन समारोह रखा गया है। नई दिल्ली में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिस दौरान सीएम धामी मिलन समारोह में शामिल हुए हैं। महान होते बाहु तो कथा ने बाला हो गोरिया तेरी महिमा महान, बाला गोरिया बाला गोरिया बाला गोरिया बाला गोरिया। और ये होली का मौसम है। बड़े भाई अजय कमला जी ने बोला है क्योंकि अभी गेहूं और सरसों में बाले रह गए। जोशी जी, पहाड़ में गेहूं में बाले रह गए, सरसों फूल गई। हाँ तो बोल लागू गेहूं में बालड़ी होती है, 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 हजार की टोली है, चंपावत बटिया होली है, चंपावत बटिया होली है।
बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत होली मुबारक। हमारे राज्य का नाम, हमारे राज्य की होली बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दो शब्दों से अजय टमटा जी, हमारे चंपावत की होली, आपको एक झलक चंपावत लोहाघाट की होली दिखाता हूँ, खड़ी होली। यहीं पे खेलेंगे मंच में। एक चंपावत की छोटी सी झलक, सिर्फ 4 मिनट की होली बस, बिल्कुल खड़ी होली। इतना ज्यादा जिद मत करो। एक खड़ी होली चंपावत लोहाघाट से, सुंदर होली, खड़ी होली, सिर्फ 4 मिनट की, मात्र 4 मिनट की होली। पीछे पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ, थोड़ा इधर पीछे हो जाओ, आगे से पीछे हो जाओ, पीछे वाले आ जाओ। थोड़ा ठीक है। तो भाई समारोह में जहाँ पर मिलन समारोह रखा गया। दरअसल होली मिलन समारोह लगातार जारी है और होली के त्यौहार को लेकर तमाम तरह के आयोजन भी देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर सीएम धामी भी पहुंचे और इस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर होली खेलने के लिए पहुंचे हैं और साथ ही यहाँ पर तमाम तरह के कार्यक्रम रखे गए। लोगों ने अपनी अपनी प्रस्तुति भी दी और यहाँ पर मिलन समारोह रखा गया है और साथ ही बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे हैं। होली मिलन समारोह की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है और साथ ही बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। सीएम धामी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। दरअसल लगातार होली के लिए कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। और यहाँ पर सांस्कृतिक प्रस्तुति
और साथ ही गायन भी लगातार जारी है। फाग महोत्सव कार्यक्रम जो है वो लगातार जारी है और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि नई दिल्ली में होली का कार्यक्रम भी रखा गया है। होली के तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। होली का त्यौहार है और इस दिन यहाँ पर गीत भी सुने जा रहे हैं और साथ ही होली से जुड़े हुए गीत भी प्रस्तुत किए गए। साथ ही तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं जो कि सुनहरी धाम रोड नई दिल्ली में ये कार्यक्रम रखा गया है और मंगल मिलन समारोह कार्यक्रम लगातार जारी है। होली मिलन समारोह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर सीएम धामी भी मौके पर पहुंचे। बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अब मैं आग्रह करता हूं बरेली उत्तरायणी जन कल्याण समिति के अध्यक्ष महोदय, महासचिव महोदय, कोषाध्यक्ष महोदय, समस्त कार्यकारिणी का, वो हमारे उत्तराखंड की शान डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी का नंदा देवी स्मृति चिन्ह देकर वहीं पे स्वागत करेंगे। प्लीज उनका वहीं पे स्वागत करेंगे। उसके बाद हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तराखंड की आन बान शान पुष्कर सिंह धामी जी का स्वागत करेंगे। मंच पर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी का स्वागत हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां बरेली जन कल्याण समिति, बहुत ही वरिष्ठ हमारे उत्तराखंड की शान है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर आयोजन आज हमारे बड़े भाई साहब श्री अजय टंडा जी के निवास पर। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही बहुत धन्यवाद। माननीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी वहीं से हम सबको आशीर्वाद देंगे। मैं बुला रहा हूं पहले, कृपया मंच छोड़ दीजिए, प्लीज प्लीज साइड दीजिए, साइड दे दीजिए। कृपया साइड दे दीजिए प्लीज। कार छोड़ दीजिए प्लीज। आगे वाले कैमरे मत उठाना तो पड़ता ही है। उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री और उत्तराखंड से ही संसद के सदस्य श्री टंटा जी, इस मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के
तो नई दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर होली मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया और यहां पर सीएम धामी मौके पर पहुंचे और यहां पर नृत्य प्रस्तुत भी किया गया, साथ ही गीतों का भी गायन किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे थे। साथ ही सीएम धामी भी यहां पर पहुंचे हुए थे। आपको बताते चलें कि लगातार होली के त्यौहार को लेकर तमाम तरह की प्रस्तुतियां भी प्रस्तुत की जा रही हैं और जगह जगह तमाम तरह के कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। इसी दौरान सीएम धामी भी नई दिल्ली पहुंचे हुए थे, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर दिनेशपुर से है, जहां पर थाना परिसर में आगामी त्यौहारों को लेकर पुलिस क्षेत्र अधिकारी दौलत राम वर्मा के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के सभी गणमान्य व्यक्ति एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे हैं। इस मौके पर बोलते हुए पुलिस क्षेत्र अधिकारी दौलत राम वर्मा ने कहा कि अमन कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें विभागीय अधिकारी, कर्मचारी और क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया है। इसमें आगामी त्यौहारों पर किस तरह की साफ सफाई और सौहार्द बनाकर रखा जाए, इस पर चर्चा हुई है। इस मौके पर बोलते हुए व्यापारी नेता भोला शर्मा ने भी कहा कि अनेक बिंदुओं पर चर्चा हुई है। मैं क्षेत्रवासियों को होली बहुत बहुत बधाई देता हूं होली की। ये पूरे दिनेशपुर थाने क्षेत्र का होली को सकुशल संपन्न कराने के लिए एक गोष्ठी आयोजित की गई, जो यहाँ के संभ्रांत व्यक्तियों की उपस्थिति में हुई। यह प्रस्ताव रखा गया, ये रणनीति बनाई गई कि किस तरह होली को जो है सकुशल संपन्न कराएं। सभी होली आगे बढ़ के खेलेंगे और त्योहार को जो है त्योहार की तरह मनाएंगे, ये चीज बताई गई है। चाहे व्यापारी हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो, पुलिस का अपील है कि सभी मिलजुल के होली खेलें, उल्लंघन न करें और कानून को न तोड़ें। जो कानून के खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सभी क्षेत्र के लिए, हमारे लिए त्योहार की दृष्टि से पुलिस की पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। पुलिस की पेट्रोलिंग रहेगी और पल पल पर जो है पुलिस पब्लिक के लिए जो है। पहले तो मैं आप सबको होली की शुभकामनाएं देता हूं। आज होली के उपलक्ष्य में ही यहाँ थाना में जो है, जो हर वर्षों की भांति जो एक बैठक होती है, वो बैठक करी गई और इसमें कैसे होली बिल्कुल सही तरीके से और सभ्य तरीके से होली खेली जाए, उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन सीओ साहब ने, कुछ हमारे थानाध्यक्ष जी ने दिए हैं। और यहाँ वैसे शांतप्रिय एरिया, यहाँ हमेशा कभी ऐसी कोई दिक्कत हुई नहीं है होली में, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं सीओ साहब ने और एसओ साहब ने, तो हम लोग व्यापारी भी प्रयास करेंगे कि लोगों को समझाएं ताकि सब लोग जो है होली यहाँ प्रेम पूर्वक खेलें। अक्सर अव्वन देखा जाता है, दिनेशपुर क्षेत्र जो है ये बहुत शांतप्रिय एरिया है, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा इत्यादि कभी नहीं होता है। और होली के दिन तो देखा जाता है कि 3 बजे 4 बजे के आसपास जो डीजे वगैरह बजता है, लोग जो है बहुत ज्यादा इसमें होली में एक सिस्टम जो बहुत पुराना चला आ रहा है, थोड़ा सा मौज मस्ती करते हैं। उस नाते 3-4 बजे का जो समय होता है वहां देखा जाता है कि अव्वन झगड़ा होता है। तो मैंने ये यही बात बताया कि डीजे को ठीक टाइम पे सही समय में 12-1 बजे के आसपास बंद करा दिया जाए ताकि इन झगड़ों से बचा जा सके। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में ग्रीन गेम्स और ग्रीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है, लगातार प्रयास कर रही है। प्लास्टिक पर प्रतिबंध इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सीएम धामी ने यह भी कहा कि आने वाले समय में राज्य को प्लास्टिक मुक्त बनाना हमारी प्राथमिकता होगी। पर्यटन स्थलों और खेल आयोजनों में प्लास्टिक का उपयोग कम करने के लिए कड़े नियम बनाए जाएंगे। इसके साथ ही स्थानीय लोगों, पर्यटकों और व्यवसायों को भी पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाएगा, ताकि उत्तराखंड को स्वच्छ और हरित राज्य बनाया जा सके। सरकार इस पहल के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने की योजना भी बना रही है और इसके लिए विकल्पों को बढ़ावा दिया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की दिशा में ये कदम काफी अहम भी माना जा रहा है। नहीं, देखिए, अभी ग्रीन गेम्स हमने आयोजित किए और उसका एक बड़ा अच्छा प्रभाव पूरे देश के अंदर गया है, लोगों के अंदर एक संदेश गया है। उसी आधार पर पर्यटन भी हमारे ग्रीन पर्यटन के एक थीम पर, एक मिशन के तहत आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हम आने वाले सभी लोगों से प्रचार के माध्यम से, अन्य माध्यमों से उनसे निवेदन भी करेंगे।
उत्तर प्रदेश के इटावा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा बाबा केदारनाथ के स्वरूप जैसा केदारेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया है, जिसको लेकर उत्तराखंड में विरोध भी हुआ है। साधु संतों और अलग अलग धार्मिक संगठन से जुड़े लोगों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को पत्र भी दिए हैं। इसको लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लोगों के पत्र मिले हैं, जिनको लेकर वहां की सरकारों से बात की जाएगी। केदारनाथ जैसा केदारेश्वर का निर्माण हो रहा है और इस दौरान आपको यह भी बताते चलें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार पर्यटन को बढ़ावा भी दे रहे हैं और साथ ही आपको बताते चलें कि केदारनाथ की तर्ज पर केदारेश्वर का निर्माण हो रहा है और जिसको लेकर आपको बताते चलें कि सीएम धामी लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, उसको प्रमोशन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। सपा मुखिया ने भी कहा कि धार्मिक संगठनों ने इसका विरोध भी जताया है। आपको यह भी बताते चले कि केदारेश्वर जो मंदिर है वो केदारनाथ जैसा ही इसका निर्माण किया जाएगा। सपा मुखिया ने भी मंदिर निर्माण पर आपत्ति जताई है और उन्होंने तमाम तरह के सवाल भी उठाए हैं। दरअसल आपको बताते चलें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा केदारनाथ धाम के मंदिर की तरह केदारेश्वर मंदिर के निर्माण कराने पर विवाद खड़ा हो गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साधु संतों ने भी इस पर आपत्ति जताते हुए उन्हें चिट्ठी भी भेजी है। आपको यह भी बता दें कि केदारेश्वर मंदिर को लेकर अब राजनीति भी देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में इस साल गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाने को लेकर कांग्रेस बीजेपी सरकार को घेरने में जुट गई है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर किसानों का शोषण किए जाने का आरोप लगाया है। मंगलौर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सीधे किसानों के खेतों में पहुंचे और सरकार द्वारा गन्ने का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाए जाने को लेकर किसानों की घोर उपेक्षा बताया। उन्होंने कहा कि सरकार अपने वेतन और भत्ते बढ़ाने के लिए विशेष सत्र में प्रस्ताव पास कर लेती है, लेकिन आम जनमानस का पेट भरने वाले किसान के गन्ना मूल्य को 1 रुपए भी नहीं बढ़ाकर उनकी घोर उपेक्षा की गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गन्ने का समर्थन मूल्य न बढ़ने का सीधा मतलब है कि सरकार ने किसानों के समर्थन मूल्य को पहले से कम कर दिया है, जो कि किसानों के साथ घोर अन्याय है। आपको बताते चलें कि गन्ने का मूल्य जो है 15% आज भी अपना कर्तव्य करने के लिए आए हैं। बाकी जो है वही जो राम रचि रहा था, जो लोगों के दिमाग में है, जनता ने जो सोचा है वही होगा। लेकिन हमें अपना कर्तव्य करना है क्योंकि हम विपक्ष से हैं। हमको जनता का बड़ा सवाल है, उस सवाल को उठाना चाहिए। हमने बिल्कुल साफ तौर पर कहा है, जैसे इकबालपुर चीनी मिल है, हमने कहा अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि इनसे, अब हमने उनको वो सॉल्यूशन बताया है जिस सॉल्यूशन को हम सरकार में आएंगे 2027 में लागू कर सकें। हमने कहा 25-25 करोड़ रुपए के हिसाब से 4 साल में किसानों का पेमेंट कर दो। सरकार को कैसे चेताया जाए? अभी विधानसभा में हमारे विधायकों ने मुद्दा प्रमुखता से उठाया। आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी किसानों के बीच में छोल में ही पहुंच गए, जहां सुलाई कर रहे हैं किसान जो है, वहां से ही इनको मैसेज देने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, यही अच्छे दिन थे क्या? किसानों की आय आप दुगनी करने की बात करते थे। पूरा सीजन गन्ने का चला गया है, लेकिन आपने गन्ने का मूल्य भी घोषणा करने तक की, पर्चियों पर रेट डालने तक की भी आप जो है किसान के लिए इतना भी नहीं सोच रहे हैं। तो किसानों को तो इन्होंने अवॉइड किया हुआ है, खासकर गन्ना किसानों को, और इसी के लिए आप लोगों को आज बुलाया है। कृपया आपके माध्यम से इनके लोगों तक पास आवाज चली जाए। समाज कल्याण विभाग ने एक नई पहल शुरू की है। इस पहल के तहत विभाग के अंतर्गत सभी जिला मुख्यालय, छात्रावास और वृद्ध आश्रम, विभाग के अन्य संस्थाओं की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से की जा रही है, जिनकी निगरानी समाज कल्याण मुख्यालय से भी की जा रही है। मामले की जानकारी समाज कल्याण निर्देशक प्रकाश चंद्रा ने देते हुए कहा कि मॉनिटरिंग के जरिए संस्थानों की दशा और दिशा जानने के लिए ये पहल की गई है। जहां छात्रावास में रह रहे छात्रों की जानकारी सीधे मुख्यालय से सीसीटीवी के माध्यम से देखी जा सकेगी और वहीं सीधे तौर पर छात्रों की समस्याओं से भी मुख्यालय रूबरू हो सकेगा। सचिव साहब का हमारा एकदम क्लियर कट मैंडेट है और ऐसा होना भी चाहिए कि हम अपने समाज कल्याण विभाग के सभी जो संगठन है, जैसे जिला स्तर में जो हमारे समाज कल्याण के ऑफिसेज हैं, हमारे छात्रावास हैं, वृद्धावस्था आश्रम हमारे,
और दिव्यांग कर्मशालाएं हैं और जो भी और हमारी संस्थाएं हैं, इन सभी में ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं और वहाँ पर छात्र हैं, जैसे हमारे ओल्ड एज हैं, इनको किस तरह से वहाँ रखा जा रहा है, इसका हमने एक निगरानी तंत्र इसमें विकसित किया है और हमारा जो डायरेक्टरेट है और आईटी सेल है उसमें इसकी एक्सेस आ गई है। अभी हमने एक युद्ध स्तर पर काम करते हुए वेरिफिकेशन किया था और करीब 4 दिन में ही सचिव साहब के निर्देशन में करीब 50,000 छात्रों का वेरिफिकेशन किया था और हमने देखा कि हमारी जो टीमें हैं रात के 10 बजे तक 11 बजे तक जो है अपने ऑफिस में रखकर काम कर रही थी। सीसीटीवी से यहां पर निगरानी की जा रही है। समाज कल्याण विभाग की एक नई पहल जो है वो देखने को मिली है, जहां पर जिला मुख्यालय छात्रावास की निगरानी भी की जा रही है ताकि किसी तरह की कोई भी यहां पर समस्या ना हो। और इस दौरान सीसीटीवी चप्पे चप्पे पर लगा दिए गए हैं ताकि सुरक्षा को लेकर कोई भी अनहोनी ना हो और सुरक्षा भी अच्छे से हो। जहां पर जिला मुख्यालय छात्रावास की ये निगरानी की जा रही है। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि समाज कल्याण विभाग की ये नई पहल देखने को मिली है, जहां पर छात्रावास में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि किसी छात्रा को कोई भी परेशानी ना हो और इस दौरान उनकी निगरानी भी की जा रही है। किसी तरह की कोई समस्या होती है तो मौके पर उसका निदान भी किया जाएगा। सीसीटीवी से लगातार यहां पर निगरानी भी की जा रही है। अल्मोड़ा के ऐतिहासिक मल्ला महल में चल रहे 3 दिवसीय होली महोत्सव का कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ समापन हो गया है। नशा मुक्त होली के थीम के साथ आयोजित होली महोत्सव में कुमायूं की कई सांस्कृतिक छटाएं देखने को मिली हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि पूरे प्रदेश को नशा मुक्त बनाया जाए और हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उनकी पहचान बढ़ाई जाए। इन दोनों को लेके हमारा अल्मोड़ा जो प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है, कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी है और शुरू से अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए प्रसिद्ध रहा है, इसको हम लोगों ने पर्यटन से जोड़ने का प्रयास किया। और जो अल्मोड़ा की ये विधा है, खड़ी होली, बैठकी होली, यहाँ 1 सप्ताह पहले से घर घर में ये होली का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। महिलाओं की होली होती है, स्वांग होता है और इसके अलावा यहाँ बागेश्वर, चंपावत, खटीमा, नैनीताल, पिथौरागढ़ सबकी टीमें आई हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue.